पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। बालाघाट जिले में शनिवार को अन्न महोत्सव कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। यहां की 620 राशन दुकानों पर 1,20,000 हितग्राहियों को 10-10 किलोग्राम अनाज मुफ्त में वितरित किया गया। हालांकि आदिवासी क्षेत्रों से यह भी खबरें मिली है कि यहां के दुकानों पर राशन की उपलब्धता पूरी नहीं होने से और पात्रता पर्ची के अभाव में कई आदिवासी परिवारों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। इनमें लूद दड़ेकसा नवी पंचायत के अंतर्गत आने वाले राशन दुकानों में ऐसी ही तस्वीरें देखने मिली है। बिटली के सरपंच अर्जुन उइके ने स्वयं पात्रता पर्ची के अभाव में कई आदिवासी परिवारों को निःशुल्क अनाज नहीं मिलने का दावा किया है। जिला स्तरीय अन्न उत्सव का आयोजन लालबर्रा क्षेत्र के डोकरबंदी पंचायत में हुआ, जहां पर मुख्य रूप से विधायक गौरीशंकर बिसेन, जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन और कलेक्टर दीपक आर्य सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। अन्न उत्सव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम का प्रसारण भी यहां पर दिखाया गया। आपको बता दें कि यह पहला मौका है जब देश और प्रदेश में अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके पीछे सरकार की मंशा जरूर गरीबों को निःशुल्क राशन पहुंचाना है, लेकिन कार्यक्रम के प्रचार प्रसार को देखते हुए लगता है कि सरकार उत्सव के बहाने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को भी बनाए रखना चाहती है। आज जिले भर में आयोजित कार्यक्रमों में कुछ इसी तरह का नज़ारा देखने मिला है। नेताओं से लेकर पार्टी के कार्यकर्ता मोदी और शिवराज की तस्वीर वाले प्रिंट थैलों से लोगों को राशन बांटने के बाद फोटो खिंचाकर उसका प्रचार करते हुए देखे गए, जो कि निःशुल्क राशन वितरण से कहीं ज़्यादा राजनीतिक प्रचार जैसे प्रतीत हो रहा था। सरकार के ऐसे इवेंट को जनता कितना समझ पाती है, यह तो आने वाला ही समय बताएगा, क्योंकि सरकार तो ऐसे ही इवेंट के माध्यम से जनता का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती है। उन्हें बढ़ती महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर इवेंट करने या चर्चा करने की कोई फुर्सत नहीं है। शायद यही वजह है कि सरकार के द्वारा मुफ्त राशन के बहाने इवेंट किया जा रहा है। अब उससे भी आगे बढ़कर पिछले वर्ष कोरोना की प्रथम लहर रही। उस संकटकालीन दौर के कुछ दिनों को यदि छोड़ दें तो कोरोना से बचाव को लेकर चलाए जा रहे वैक्सीनेशन कार्यक्रम के दौरान शनिवार को एक ऐसी लापरवाही देखने मिली कि एक ही व्यक्ति को स्वास्थ्य अमले ने आधे घंटे के भीतर दोनों डोज लगा दिए, जिससे युवक को चक्कर आने पर जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती करना पड़ा। जानकारी के अनुसार आज नगर मुख्यालय के गंगानगर में कोरोना रोधी टीकाकरण को लेकर वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया था। यहाँ पर कोसमी निवासी गौतम राउत भी टीका लगवाने पहुंचे थे। पहला डोज लगवाने के बाद उनसे स्वास्थ्य अमले ने पर्ची नहीं ली, जिससे वह अपने स्थान पर ही खड़े रह गए। इसी लापरवाही के चलते आधे घंटे के भीतर उन्हें दूसरा डोज भी लगा दिया गया, जिससे उसको चक्कर आने के बाद तत्काल अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। आपको बता दें कि कोविशील्ड वैक्सीन का पहला डोज लगवाने के बाद किसी भी व्यक्ति को 84 दिन का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन गौतम राउत को आधे घंटे के भीतर ही दोनों डोज लग गए, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई थी। हालांकि अस्पताल में भर्ती करने के बाद डॉक्टरों ने उसकी स्थिति खतरे से बाहर होने की जानकारी दी। डॉक्टर अरुण लांजेवार ने बताया कि स्वास्थ्य टीम के द्वारा 48 घंटे तक उसकी स्थिति पर नज़र रखी जाएगी। सामान्यतः टीका लगवाने के बाद बुखार या चक्कर जैसी स्थिति बनती है,
वैसी ही स्थिति बनी हुई है, जिससे डरने या फिर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्या बोले? बोले 1 घंटे तक यहाँ बैठे रहो। टीका लगाने के बाद में अभी क्या फिर महसूस डॉक्टर कैसा? को बुलाया और डॉक्टर ने हमको यहाँ बोरी में लेकर आया। तो अभी उनको जब भी बोले नहीं क्या 2 टीका लगाए तो आपने? बोले थे क्या क्या बोले फिर उन्होंने? कुछ नहीं होता, बोले इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी चक्कर आ रहा है और हाथ पर कपकपा रहे हैं और गर्माहट लग रही है। डोज लगने के बाद जैसे बुखार आना, शरीर में दर्द होना, अकड़न होना, फुटन होना, सिर में दर्द होना, ठंड लगना और थोड़ी बेचैनी होना है, तो इस तरह की समस्या तो जनरली हो सकती है उसे। लेकिन मरीज का कहना है कि उसे घबराहट हो रही है, तो हो सकता है उसने 2 डोज लगा लिया, उसके बाद उसे ऐसा लग रहा हो कि मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। या तो हम ऑब्जर्वेशन के बाद जैसे 6 से 7 घंटे निकल जाए, जैसे जैसे समय निकलते जाएगा उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं कि उससे वो क्या परेशानी है। महाकौशल क्षेत्र की रेल समस्याओं को लेकर ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप सिंह बैस ने रेल भवन पहुंचकर लोकल ट्रेनें शुरू किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा है कि कोरोना संकट के बीच बंद हुए रेल यातायात के चलते कई गरीब परिवारों और नागरिकों का आवागमन प्रभावित हुआ है। रोजी रोटी की तलाश में जाने वाले कई परिवार परेशान हैं। वे महंगे सफ़र के चलते कहीं पर भी आवागमन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में बालाघाट जिले की सभी लोकल लाइनों पर अतिशीघ्र ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाए। उन्होंने रेल भवन के वरिष्ठ अधिकारियों से मांग की है कि यथाशीघ्र कटंगी तिरोड़ी लाइन और बालाघाट गोंदिया जबलपुर लाइन पर लोकल ट्रेनें प्रारंभ करें, अन्यथा ब्रांचेस के माध्यम से इस ज्वलंत समस्या को लेकर आंदोलन भी किया जाएगा। हमने रेल मंत्री को संबोधित ज्ञापन यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपा है तथा मांग की है कि जो बालाघाट समनापुर से जबलपुर और कटंगी तिरोड़ी साथ ही नैनपुर से मंडला के मध्य जो ब्रॉडगेज का अमान परिवर्तन का कार्य है वो पूर्ण हो चुका है। साथ ही CRS का निरीक्षण भी पूर्ण हो चुका है और ऐसे समय में जब कोरोना काल के चलते आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और अब इस कोरोना काल से काफ़ी हद तक जो निजात मिली है, इसको दृष्टिगत रखते हुए तत्काल अब इस बात की सतत आवश्यकता है कि गोंदिया जबलपुर के मध्य, नैनपुर मंडला के मध्य और तिरोड़ी से लेकर बालाघाट तक इन रेल मार्गों पर तत्काल लोकल ट्रेनें चलाई जाएं और अगर रेल विभाग इन मांगों को नज़रअंदाज करता है तो निश्चित तौर पर आम जनता के माध्यम से सड़क पर उतरकर आंदोलन होगा। यही बात आज हम माननीय रेल मंत्री जी से और रेल भवन के वरिष्ठ अधिकारियों से कहने आए हैं। हमारी मांगों को गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए तत्काल लोकल ट्रेनें प्रारंभ की जाएं।